अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़िया एक बार फिर आपके साथ। आज की वीडियो में एक दिलचस्प मौजू लेके हाज़िर हूँ कि दांतों को खुद से पहले बूढ़ा ना होने दें। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि दांतों को वक्त से पहले बूढ़ा ना होने दें। इसमें सबसे पहली बात कि अपने दांतों को नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम जो ओवर द काउंटर ब्लीचिंग किट्स लेते हैं, जो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं या किसी के कहने पे ले लेते हैं, उससे परहेज़ करें। प्रोफेशनल के पास यानी कि डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपके दांतों की वाइटनिंग, स्केलिंग या पॉलिशिंग साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूरत के मुताबिक कर सकें ताकि आपके दांत सेहतमंद और चमकदार रह सकें। उसके अलावा अपना टूथब्रश, चाहे वो इलेक्ट्रिक है चाहे मैनुअल है, उसको अपने वक्त पे बदलते रहें। उसके ब्रिस्टल्स मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हर 1-1.5 माह के बाद ब्रश को आप रोशनी में देखें, उसके ब्रिस्टल्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर उसके ब्रिस्टल्स हल्के से मुड़े हुए हैं तो सफाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ दांतों को घिसाएंगे। तो मुनासिब वक्त पे 2 या 3 माह के अंदर अंदर अपना ब्रश चेंज कर लिया करें। उसके बाद आप ऐसी ड्रिंक से बचें जिनसे दांतों पे दाग पड़ने के नुकसान आते हैं, लाइक चाय है, कॉफ़ी है। इसका इस्तेमाल एक मुनासिब हद तक तो बेहतर है, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल और उसके बाद दांतों को साफ़ ना करना उन पे परमानेंट स्टेन्स की एक सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है, जिससे दांत बदनुमा लगते हैं। उसके अलावा सिट्रस ड्रिंक्स या फिज़ी ड्रिंक्स हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इनमें एसिडिक कंटेंट होता है, तेज़ाबी मादे होते हैं जो दांतों की पहली लेयर जो कि एनामल को ख़राब कर देते हैं और ठंडा गर्म लगने के चांसेस भी होते हैं और दांत कमज़ोर होकर टूट भी सकते हैं या चिप ऑफ हो सकते हैं। अगर ऐसे ड्रिंक्स ज़्यादा बार बार पीने का दिल चाहता है, मूड है, तो स्ट्रॉ के साथ पिएं। सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले मुनासिब और सही तरीके से दांतों और मसूड़ों की सफाई मसूड़ों को हेल्दी रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ब्रश अगर सही तरीके से ना किया जाए या अगर किया जाए तो बहुत ज़ोर से एग्रेसिवली किया जाए, ये ज़हन में रखते हुए कि शायद ज़्यादा ज़ोर लगाने से ज़्यादा साफ़ होंगे, वो ज़्यादा साफ़ नहीं होते बल्कि ज़्यादा घिस जाते हैं। ब्रशिंग कट पड़ सकते हैं, ठंडा गर्म लग सकता है, दांत की जो बॉडी है वो वीक हो सकती है, दांत कोई भी सख्त चीज़ खाने से अचानक टूट सकते हैं। तो ब्रश करने का सही तरीका सीखें और सही वक्त सीखें। इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है कि टूथपेस्ट का इंतखाब सही तरीके से करें। ये तभी मुमकिन है जब आप डेंटिस्ट के पास वक्तन फ़वक्तन जाते रहेंगे। ऐसी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो, सेटोंशियम क्लोराइड हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, ताकि ये सब आपके दांतों की सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल में रखें और गम रिसेशन, मसूड़ों का पीछे हटना या आम ज़ुबान में मास हो रहा जिसको कहते हैं, उससे बच सकें। इसके बाद आ जाता है दांतों का टेढ़ापन या उनका आगे पीछे होना या उनकी तरतीब ख़राब होना। इसमें आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि दांत अगर टेढ़े हैं या उनमें उनकी शेप आगे पीछे है वो ख़राब है, तो ना सिर्फ वो बदनुमा लगते हैं बल्कि उनकी सफाई भी सही तरीके से पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे दांतों की क्राउडिंग होगी, दांत आगे पीछे होंगे, तो जहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे खाने पीने के ज़रात फंसेंगे, प्लाक बनेगी, टार्टर बनेगा, कैल्कुलस बनेगा, जो कि अल्टीमेटली दांतों में कैविटी बनने का सबब भी बन सकता है और दांतों को अपनी जगह से हिला भी सकता है, जो कि बिलाखिर दांत के निकालने पे जाके बात ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।